सुनो जी, आज तो हम सबको जो पढ़ना टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, कि टेस्ट ट्यूब बेबी किन के लिए होता है, क्यों जरूरी है, इसका इतिहास क्या है, इसमें किस तरह का प्रोसेस होता है। और जो दूसरा जो हम जानना सरोगेसी मदर के बारे में, जो क्लास 12 का चैप्टर 4 बायोलॉजी का एक क्या है टॉपिक भी है। ठीक है, सुनो तो देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या किया जाता है जी, जिन माताओं में जिसमें भाई बांझ रहता है, जो बांझ होता है, या तो फिर किसी का बच्चा दानी या पुरुष में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होता है और अगर वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है, तो ऐसा कंडीशन में टेस्ट ट्यूब बेबी के जरिए क्या किया जाता है कि बेबी को जन्म दिया जाता है, बच्चे जन्म दिया जाता है। ठीक है, इसी को बाबू परखनली शिशु कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं परखनली शिशु कहते हैं, इसको परखनली शिशु कहते हैं। अब सुनो इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले बाबू सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेट्रूसाइन ने प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न करने का प्रयास किया था। कौन? इटली के बाबू, इटली के वैज्ञानिक, उसका नाम था बाबू आपका डॉक्टर पेट्रूसी, डॉक्टर पेट्रूसाई ने क्या किया था, वो पहली बार 1959 में 1959 में बाबू क्या किया था, इसको कोशिश किया था, प्रयास किया था। लेकिन बाबू जानते हो ये, लेकिन यद्यपि यह मानव बनकर 29 दिन तक ही जीवित रहा। और उस समय जो बाबू जानते हो बाबू, ये जो बाबू जो ये किया था, तो इस समय जो कोशिश किया था बाबू, तो उससे जो भ्रूण जो बना था, बच्चे जो बना था, मात्र 29 दिन तक जीवित रहा था। इसके बाद बाबू पूरे दुनिया में क्या किया जी, एकदम खलबली मची है, पूरे दुनिया में एकदम चहल पहल मची। ई भैया कहाँ बना दिलो को, इटली के बाबा कहाँ बना दिलो, बाप रे बाप, पूरे दुनिया में तहलका मच गया। उसके बाद बाबू देखो, पहली बार जो सही रूप से जो बाबू जो बच्चा जो बाबू जो जन्म हुआ, प्रथम परखनली शिशु जो जन्म जो दिया बाबू, उसका नाम था, इंग्लैंड का था बाबू, लेस्ले और गिलबर्ट ब्राउन ने। लेस्ले, अरे भाई लेस्ले उसका पत्नी LESL, लेस्ले एंड गिलबर्ट ब्राउन ने बाबू पहली बार, ये कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, दंपति माने पति पत्नी थे। ये बाबू क्या कह रहे बाबू, मतलब जो क्या कि 25 जुलाई 1978 को बाबू पैदा हुआ। 25 जुलाई 1978 के दिन वो पहला सिरकनालू शिशु बच्चा क्या हुआ जी, पैदा हुआ। उसके बाद बाबू इस परीक्षण को इंग्लैंड के डॉक्टर पैट्रिक स्टोडर और डॉक्टर एडवर्ड ने सफलतापूर्वक संपन्न किया। और इस चीज को संपन्न करने का काम कौन किया बाबू, इंग्लैंड का एक दो डॉक्टर था। हाँ, उसका नाम था बाबू डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो, डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो एंड डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड, पहली बार बाबू क्या किया, जिन दोनों डॉक्टर ने मिल करके क्या किया जी, इस कपल पर क्या किया जी भैया, अपना टेस्ट ट्यूब बेबी उत्पन्न करने का काम किया। और इस जो बाबू जो इस बच्चे का जो नाम रखा, इस जो बेबी का जो नाम रखा, उस बेबी का जो बाबू नाम रखा, उसका नाम रखा भैया लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय LUIS, लुइस जॉय ब्राउन। इस बच्चे का नाम क्या रखा, बच्चा का नाम क्या रखा, लुइस जॉय ब्राउन, बच्चा का नाम रखा। पहली बार देखो बाबू दुनिया, ये बाबू लड़का था, ठीक है। उसके बाद रहे बाबू इसके पश्चात, समझा, इसके पश्चात बाबू, हाँ क्या चीज बोल रहे थे कि ये लड़का होगा या लड़की, पहले ही संभावना कर हाँ लगभग में हो डॉक्टर बताता नहीं है, ठीक है। सुनो अब रे बाबू देखो, इसमें ध्यान दे XY क्रोमोसोम को देख करके। लेकिन बाबू भारत का प्रथम जो बाबू देखो, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और अन्य देशों में परखनली शिशु पैदा किया गया।
इन भारत में अगर बाबू जानते हो, अगर बाबू भारत की अगर बात किया जाए, भारत में भाई पहली बार बाबू भारत में कब किया गया, भारत में कब किया गया, तो भारत में जो बाबू किया गया 3 अक्टूबर 1978 को, 3 अक्टूबर 1978 को कहाँ पर किया गया जी? ये बाबू जानते हो इसको जो किया गया भैया कोलकाता में, कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में पहली बार बाबू इसका बर्फ शिशु तैयार किया गया। कहाँ पर? कोलकाता में। इसका नाम कनुप्रिया अग्रवाल रखा गया। इस बच्ची का नाम क्या रखा गया था? कनुप्रिया अग्रवाल। कनुप्रिया अग्रवाल बाबू इस बच्ची का नाम जिंदा रखा है या गया मर था। गया था? और उस समय जो बाबू इसका जो डॉक्टर था, ठीक है, उस समय जो वे जो डॉक्टर था वह डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने दिखा था। 42 साल हो कौन? डॉक्टर जिंदा होगा सुभाष मुखर्जी। यही था बाबू इस चीज को। डॉक्टर हाँ, ये डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने बाबू क्या कहते हैं इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम किया था। ठीक है, अब सवाल वह है कि कैसे किया जाता, कैसे है, ठीक है, कि कैसे किया जाता है आखिर ये भाई टेस्ट ट्यूब बीवी उत्पन्न कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखो इसका प्रोसेस देखो। सबसे पहले बाबू स्त्री का क्या करता है, अंडाणु को विशेष सिरिंज के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। देखो अंडाणु को विशेष सिरिंज, सिरिंज रसोई विशेष सिरिंज विशेष सिरिंज के माध्यम से इसको पहले निकालेगा। देखो प्रोसेस हम बताते हैं। निकालेगा, निकाल लिया, निकाल लेने के बाद वो दूसरा स्टेप क्या करता है, उसके बाद स्त्री के पति के शुक्राणु को लेकर के संवर्धन पर अंडाणु को निश्चित करेगा। उसके बाद पति का शुक्राणु लेगा, पति का शुक्राणु लेगा और ले करके बाबू क्या करेगा जी, मान लो इधर से वो अंडाणु लिया, इधर से लिया क्या थोड़ा शुक्राणु और ले करके क्या करेगा बाबू, दोनों को क्या करेगा जी, संवर्धन करेगा। माने उसको संवर्धन कर लेगा। संवर्धन कर लेने के बाद बाबू इसको क्या करेगा जी, इसको बाबू इन विट्रो में होने दिया जाएगा और फिर क्या करेगा, प्रक्रिया स्त्री के क्या करेगा भाई, गर्भाशय में ले जा करके इसको रोपित कर देगा। पति का शुक्राणु कमजोर रहा तो सर तो किसी दूसरे का लेगा, कोई टाइट लेगा, तो उसको संवर्धन करना देगा, गर्भाशय में क्या करेगा भाई, रोपित कर देगा बस। और फिर ये 9 महीना या 280 दिन तक में बाबू बच्चे जन्म लेने के बाद सिंपल सा विधि है। तो हम लोगों ने क्या जाना, ध्यान दो, हम लोगों ने जाना कि भैया दुनिया में टेस्ट ट्यूब बीवी किसके लिए प्रचलित है। तो हम लोगों ने जाना कि टेस्ट ट्यूब बीवी बाबू वैसे बच्चों को, वैसे कपल के लिए है जो पांच है, जिसका बच्चादानी खराब है या तो फिर पुरुष में वो किसी भी तरह का दोष है और वो अपना बच्चा नहीं ले पाता है, तब वो ऐसा कंडीशन में प्राकृतिक रूप से अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाता है, तब ऐसा कंडीशन में बाबू टेस्ट ट्यूब बीवी अपनाया जाता है। इसके लिए क्या किया गया जी, दुनिया में पहली बार वो इटली के वैज्ञानिक डॉक्टर पेट्रोसाइड ने 1959 में वो कोशिश किया था। जो उस समय जो बच्चा जो वो बनाया गया था ना, तो 29 दिन तक वो चला भी था, जिंदा था बच्चा वो। लेकिन असल प्रयास जो वो लेस्ली और गिलबर्ट ब्राउन इंग्लैंड का क्या था, एक कपल थे, उसी को ने क्या किया, 25 जुलाई 1978 को बाबू क्या किया जी, इसको बाबू मतलब डॉक्टर, हाँ इंग्लैंड का ही जो डॉक्टर था, डॉक्टर पैट्रिक स्टोपियर्ट स्टीपुर एंड और डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड, ये दोनों ने मिल करके क्या किया जी, इस कपल पर क्या किया, अपना परीक्षण किया। परीक्षण किया तो परीक्षण सक्सेस भी हुआ और उस बच्चे का भी जन्म हुआ। उस बच्चे का जन्म रखा गया लुइस जॉय ब्राउन। तभी हम लोग सर इंडिया में भी वो हाँ, उसके कुछ दिन बाद 2-3 महीना बाद हम लोग इंडिया में भी क्या किया बाबू, 3 अक्टूबर 1978 को कौन था बाबू, डॉक्टर, हाँ कोलकाता में डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने वो अपना लैब टेस्टिंग किया
और उससे जो बच्चे का जो बाबू जन्म हुआ इंडिया में कन्नूप्रिया प्रिया अग्रवाल, ये बाबू बना भारत। अब बाबू इसमें प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले 47 साल का हो गया वो। क्या किया जाता है इसमें? सबसे पहले अंडाणु को विशेष सिरिंज के माध्यम से स्त्री का निकाला जाता है और फिर पति का शुक्राणु को ले करके दोनों को बहुत संवर्धन करके, संवर्धन करने के बाद वो डायरेक्ट गर्भ में क्या कर दिया जाता है? जीटीएस का इंजेक्शन लगा करके, गोनोडोट्रोपिक हार्मोन पेट में दिया था उसने, उसके बाद दे करके उसको फिर वो सूचित कर स्टेब्लिश कर देता है, बच्चे गर्भाशय में उसको रोपित कर देता है। अब सवाल ये है कि भाई इसका आखिर महत्व क्या है? ठीक है, इसका महत्व क्या है? सुनो, आखिर इसका महत्व क्या है? महत्व क्या है? तो देखो ना बाबू, इसका नाम तो 4-5 महत्व है, 4-5 इसका वैलिडिटी है। कहते हैं यह बांझ स्त्रियों के लिए वरदान है। बांझ जो है, मान लो कोई कपल अगर बांझ का शिकायत है किसी एक में, बांझ का, तो उसके लिए बाबू एक काम कर देता है। मान लो स्त्री बांझ है, पुरुष बांझ है, दोनों में से कोई बांझ का शिकायत है, 3 लोग के लिए बांझ होगी तो कैसे बच्चा पैदा तो कुछ तो भाई किसी से लेकर के कर सकता है ना। नंबर दूसरा, उन पुरुषों के लिए भी उपयोगी है जिनमें शुक्राणु की संख्या कम बनते हैं। कहानी बता दो। शुक्राणु की संख्या कम बनते हैं, ठीक है। नंबर तीसरा बाबू, ये जानते इस प्रकार के जो बाबू भ्रूण को जानते, भ्रूण कक्ष में 10 साल तक सुरक्षित रख सकते हैं, 10 साल तक। 10 साल तक मतलब? हाँ, वो भ्रूण जो बनेगा ना भाई, उस भ्रूण को जैसे शुक्राणु और अंडाणु मिलने के बाद भ्रूण जो बनेगा ना, उसको बाबू 10 साल तक, 10 साल तक उसका वैलिडिटी है। हाँ, भ्रूण कक्ष में रख सकते हो। सुरक्षित रख सकते हैं, या तो फिर किसी महिला को भी हम डोनेट भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं। ये बाबू इसके इतने सिग्निफिकेंस है। उसके बाद अच्छे लक्षण वाली स्त्रियों से अंडाणु प्राप्त किए जा सकते हैं। अच्छे लक्षण वाले स्त्रियों से भी क्या करते हैं भाई? अच्छे लक्षण वाले स्त्रियों से अंडाणु प्राप्त कर सकते हैं, अंडाणु प्राप्त कर सकते हैं, ये भी इसका प्रॉफिट है। इसके अलावा अच्छे लक्षण वाले शुक्राणु भी प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे लक्षण वाले शुक्राणु भी प्राप्त कर सकते हैं। ये सब बहुत है इसकी, ठीक है। कहानी आपको समझ में आया? सर इसका हानि ठीक है। इसका हानि क्या भाई? इसका हानि बहुत सारा हानि भी है, बताइए। जिसमें हानि क्या है, और इसका हानि अगर देखोगे तो सबसे पहला हानि इसका ये है, आप बाबू इससे एक बच्चे ले सकते हो, बच्चे से उसका खतरा है। कहानी खत्म, एक बच्चे ले सकते हैं। नंबर दूसरा है खर्चीला ज़्यादा है, पैसा वाला है, खर्चीला है। खर्चीला ज़्यादा है, महंगा इसका ट्रीटमेंट है। नंबर, हाँ भैया, जो गरीब क्वालिटी के लिए तो महंगा है ना रे भाई। उसके बाद वो देखो, इसको जांच परख काफ़ी रखना पड़ता है, जांच परख ज़्यादा रखना पड़ता है इसका। जांच परख मतलब हाँ, खान पान में विशेष ध्यान देना पड़ता है, इससे सब नॉर्मल बच्चा के तुलना में उसमें ज़्यादा सिक्योर रहना पड़ता है। खान पान कुछ ना हो गया उसको। हो में गया तो नहीं ज़्यादा तरजीह देना पड़ेगा, अभी सब अरे मार गया हाँ। ज़्यादा तरजीह देना पड़ेगा, ये सब भी बाबू है, ठीक है। मेडिकल उसको वो बार बार उसको चेकअप करवाने का समस्या रहता है, चेकअप, हाँ क्या हो गया नहीं होगा, भ्रूण विकसित हुआ कि नहीं हुआ, मन में संशय बना रहता है। ये सब अब इसका हानि भी है। आज के लिए इस टॉपिक को इतना दूर तक रहने देते हैं, इसका वीडियो बंद कर देते हैं। हाँ सर, आप बोले तो पूरा क्लास कराएंगे।